हरे कृष्णा। मैं प्रेमांजना मोहिनी देवीदासी आप सबका स्वागत करती हूँ। तो जो आने वाली 25 तारीख है, 25 दिसंबर, उस दिन श्रीमद् भगवद गीता जयंती है। तो श्रीमद् भगवद गीता जयंती के उपलक्ष्य में हमारा आज का जो विषय है वो भी श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर ही है। तो इतना तो हम सब जानते हैं कि जो श्रीमद् भगवद गीता है उसका प्रवचन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में किया था। लेकिन इससे अधिक जानने का हम प्रयास ही नहीं करते। हम क्या करते हैं कि भगवद गीता को लेते हैं और एक लाल कपड़े में लपेटकर उसे मंदिर में रख देते हैं और बस धूप और दीपक दिखाते रहते हैं। इससे ज्यादा हम भगवद गीता के विषय में कुछ नहीं जानते। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि जो श्रीमद् भगवद गीता है वो कोई धार्मिक या फिर कोई राजनीतिक पुस्तक नहीं है। वो एक मैनुअल बुक है, एक निर्देशिका पत्रिका है। जैसे हम अपने घर में कोई टीवी या फ्रिज इत्यादि लेकर आते हैं तो उसके साथ हमें एक निर्देशिका पुस्तिका मिलती है कि जिसमें ये बताया जाता है कि ये जो टीवी या फ्रिज इत्यादि है उसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो ये भगवद गीता है उसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारा जो ये अमूल्य मनुष्य शरीर है और जो हमारा ये मानव जीवन है इसको हम सुचारू रूप से किस तरह से चलाएंगे और अपने जीवन को सुखमय जीवन किस तरह से बनाएंगे। तो ये सब हम भगवद गीता के द्वारा जान सकते हैं। जो ये भगवद गीता है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक भी है। मनुष्य जीवन के जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर और उन समस्याओं के समाधान सब कुछ इस भगवद गीता में दिया गया है। ये जो भगवद गीता है ये मानवता के इतिहास का सबसे पहला मोटिवेशनल सेमिनार है। जीवन जीने के लिए हमें जिस एक वस्तु की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वो है इच्छा शक्ति। हमारे पास बहुत सारी योग्यताएं हो, हमारे पास बहुत सारे साधन हो, हमारे पास धन भी हो, लेकिन यदि इच्छा शक्ति का अभाव हो तो उसके अभाव में हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। तो इसलिए जो ये भगवद गीता है वो एक प्रेरणादायक किताब के रूप में काम करती है, एक प्रेरणादायक शक्ति के रूप में काम करती है। बहुत से ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जैसे कि महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टीन इत्यादि, तो जिन्होंने अपने जीवन में जो उनके जीवन में सफलता उन्होंने प्राप्त की है उस सफलता का श्रेय श्रीमद् भगवद गीता को दिया है। हम ये सोच सकते हैं कि ये जो भगवद गीता है वो पुरातन युग की किताब है। ये हमारे लिए नहीं है क्योंकि हम तो आधुनिक युग में जी रहे हैं। तो हमें जानना होगा कि जो भगवद गीता है वो सिद्धांतों पर आधारित है। इसकी सारी शिक्षाएं जो हैं वो सिद्धांतों पर आधारित हैं और जो सिद्धांत हैं वो कभी भी नहीं बदलते। सिद्धांतों पर समय, काल और परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं होता। वो इन तीनों चीजों से परे होते हैं। यानी कि जिन प्रश्नों के उत्तर उस समय सही थे, अर्जुन के समय सही थे, वो आज भी सही हैं और आज तक भगवद गीता में कोई बदलाव भी नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो ज्ञान है वो किसी संसारी पुरुष के मुख से नहीं आ रहा, वो साक्षात भगवान के मुख से आ रहा है। चलो हम एक भक्त के दृष्टिकोण से भी इसे ना देखें, हम एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उनके समाधान इस भगवद गीता में हमें मिल जाएंगे। एक और जो महत्वपूर्ण शिक्षा है जो हम भगवद गीता से प्राप्त करते हैं वो है कि हम जीवन में संतुलन किस तरह से बना सकते हैं। संतुलन का बहुत अधिक महत्व है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हम मान और अपमान, यश और अपयश, जय और पराजय, सफलता और विफलता, सुख और दुख, प्रत्येक परिस्थिति में
किस तरह से संतुलित भाव से आचरण करें। ये सब हम भगवद गीता से ही सीख पाते हैं। ऐसा देखा गया है कि हमारे समाज में ऐसी बहुत सी बातें हो रही हैं कि हम ऐसे बहुत लोगों को देखते हैं कि जो सफल कहे जाते हैं, जो सुशिक्षित कहे जाते हैं, सुसंस्कृत कहे जाते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया कि एकदम से वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो इससे पता चलता है कि संतुलन का अभाव है। अर्जुन की स्थिति क्या थी? अर्जुन भी तो यही सब कर रहा था। अर्जुन एक महान धनुर्धर था, उसके पास बहुत शक्ति थी, वो युद्ध के मैदान में था और उस समय वो क्या करने जा रहा था? उसकी मनोवृत्ति किस तरह थी? एक पलायनवादी मनोवृत्ति थी। वो युद्ध से भाग रहा था। वो जो उसकी जिम्मेदारियां थी, वो उसके कर्तव्य थे, उन्हें छोड़कर वो भागना चाह रहा था। लेकिन श्री भगवान को उसने गुरु के रूप में स्वीकार किया और भगवान से पूछता है कि यत् श्रेयसात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधिमां त्वां प्रपन्नम। क्या मैं आपकी शरण में हूँ? कृपया करके मुझे उपदेश दीजिए, जो मेरे लिए सही है, जो श्रेयस्कर है, मुझे वो बताइए। तो भगवान ने उसे इस तरह की शिक्षा प्रदान की कि वो जीवन में संतुलित भाव से किस तरह से आचरण करे। भगवान ने उसे बताया कि उसके लिए क्या करणीय है और क्या आकरणीय है। भगवद गीता जो है वो हमारी बुद्धि को तेज करती है। हमारी बुद्धि जो है वो हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को कंट्रोल करती है, उन सबको वश में करती है। यदि हमारी बुद्धि जो है वो शक्तिशाली होगी तो हम निर्णय लेने की क्षमता जो है वो हमारी प्रभावित नहीं होगी। तो भगवद गीता से हम जिस तरह का संतुलन सीखते हैं वो न केवल दुख में हमारे काम आता है, बल्कि वो सुख में और सफलता में भी हमारे काम आता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि दुख में तो व्यक्ति फिर भी संतुलित भाव से जीना सीख जाता है, किसी तरह दुख को झेल जाता है, लेकिन जो सफलता है, जो मान है, उसको पचा पाना बहुत मुश्किल होता है और यही उसके विचलन का कारण बन जाता है। तो भगवान जो है वो भगवद गीता में कहते हैं, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्या तान तितिक्षा भारता। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो सुख और दुख है ना, ये सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के समान आते जाते रहेंगे। और ये सब किस तरह से आ रहे हैं? ये इंद्रिय बोध से ही उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए यदि तुम इनसे बचना चाहते हो तो इनको सहन करना सीखो। तो भगवान आगे भी जो संतुलन है वो किस तरह से स्थापित किया जाए, इस तरह से और सहनशीलता के बारे में भगवान शिक्षा देते हैं। एक अन्य जो चीज है जो हम भगवद गीता से सीखते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है माइंड कंट्रोल, यानी कि अपने मन को वश में कैसे करें। हम सब जानते हैं और इस बात को मानते भी हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन मन को कैसे बनाएं? भगवद गीता में हम सीखते हैं कि जो ये मन है वो यदि अनियंत्रित है तो ये हमारा शत्रु बन जाता है, और यदि यही मन यदि नियंत्रित अवस्था में है तो ये हमारा मित्र बन जाता है। पर हम हैं कि हम कहते हैं कि मन मानता ही नहीं है। तो भगवान के सामने अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया। अर्जुन कहता है कि चंचला ही मनः कृष्णा प्रमार्थी बलवा दृढ़ा तस्या अहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। अर्जुन कहता है कि ये जो मेरा मन है वो बहुत चंचल है, ये बहुत प्रमार्थी है, इसमें बहुत घमंड है, ये बहुत दुराग्रही है, ये बहुत शक्तिशाली है, ये मेरे वश में नहीं है। अर्जुन कहता है कि मैं वायु को वश में कर सकता हूं, लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता। आप सोचिए कि एक महान धनुर्धर, एक सुसंस्कृत, सुशिक्षित और हर तरह से सक्षम जो अर्जुन था, वो ये स्वीकार कर रहा है कि उसका मन उसके वश में नहीं है। तो फिर हमारे क्या कहने?
हमें भी मान लेना चाहिए कि हमारा मन हमारे वश में नहीं है। तो भगवान जो है मन को वश में करने का उपाय देते हैं। भगवान कहते हैं कि अभ्यास योगेन तू कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते, कि अभ्यास और वैराग्य इन दो चीजों से हम मन को वश में कर सकते हैं। और यदि हमारा मन हमारे वश में है तो संसार का ऐसा कोई भी कार्य नहीं जिसे हम न कर पाए। तो एक और चीज है जो हम श्रीमद् भगवद गीता से सीखते हैं, वो ये है कि जो डर की स्थिति है वो हमेशा हमारे भीतर रहती है। कुछ खोने का डर, असफलता का डर। तो भगवद गीता से हम हमारी जो असली पहचान है वो जानते हैं। हम जान जाते हैं कि हम कोई साधारण जीव नहीं है। भगवान कहते हैं ममेव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातन, कि ये जो जीव है वो मेरा ही अंश है। तो जब हम जान जाते हैं कि हम भगवान का ही अंश हैं, हम में भी बहुत अधिक शक्तियां हैं, तो फिर किसी भी तरह की निराशा का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक परिस्थिति में हम अपने आप को शक्तिशाली पाते हैं। एक और चीज है जो हम भगवद गीता से सीखते हैं, वो ये कि अभी हम ये सोचते हैं कि भगवान जो है वो मंदिर में है, लेकिन भगवद गीता में भगवान स्वयं ये घोषणा करते हैं कि भगवान को हम किस तरह से चेतन और अचेतन वस्तुओं में भी देख सकते हैं। तो जब हम इस तरह की दृष्टि विकसित कर लेते हैं कि हम भगवान को प्रत्येक वस्तु में देख पाएं, तो फिर हम प्रत्येक वस्तु से प्रेम करना सीख जाते हैं। और प्रेम ही जीवन का आधार है। तो इस तरह से यदि हम देखना शुरू करें तो भगवद गीता के 700 श्लोक हैं और 700 श्लोकों में इस तरह की शिक्षाएं हैं, इस तरह की बातें हैं कि हमारा जो जीवन है वो जीवन स्वर्णिम जीवन हो सकता है। तो भगवद गीता के अनंत गुण हैं। हमने तो एक भक्त की दृष्टि से अभी भगवद गीता को देखा ही नहीं, हमने तो एक सामान्य जीव की दृष्टि से भगवद गीता को देखा है। हम तो भगवद गीता के लाभ सिर्फ अपना जीवन जीने के लिए ही तो देख रहे हैं। तो और हम भगवद गीता में क्या कुछ जान सकते हैं? भगवद गीता में हम जान सकते हैं कि भगवान कौन है, वो भगवान क्यों है, भगवान की शक्तियां क्या हैं, ये प्रकृति क्या है, ये संसार किस तरह से चलता है, प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, हम जो जीव हैं वो हम क्या हैं, हमारी असली पहचान क्या है। आज विज्ञान की इतनी तरक्की के बाद भी हम इतने दुख क्यों उठा रहे हैं, इन दुखों से छूटने की विधि क्या है। भगवद गीता हमें बताती है कि अलग अलग समय पे हमारी अलग अलग मनोस्थिति का क्या कारण है। भगवद गीता से हम सीखते हैं कि भोजन कितने प्रकार का है, किस तरह का भोजन हमें आयुष्य प्रदान करता है और किस तरह का भोजन हमारी आयु को कम करता है। भगवद गीता से हम सीखते हैं कि ज्ञान वास्तव में क्या है और ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है। भगवद गीता से हम जान पाते हैं कि देवताओं के से गुण कौन से होते हैं और असुरों के गुण कौन से। आप सब सोच रहे होंगे कि ये क्या, आज तो सारे प्रश्न ही प्रश्न हैं, इनके उत्तर कहाँ हैं। तो आप ठीक सोच रहे हैं, मैं आज आप सबके लिए ये प्रश्न ही लेकर आई हूँ। ऐसा देखा गया है कि हम में से सामान्यतः बहुत से लोग प्रश्न करना ही नहीं जानते। हम बस जीवन को जिए जा रहे हैं। जीवन किस तरह से जीना है और जीवन में सुख किस तरह से प्राप्त करना है, उसकी विधि हम नहीं जानते। तो जो सुख का स्रोत है वो ज्ञान है। ज्ञान से ही सुख आता है। तो ज्ञान को प्राप्त करने का क्या साधन है? जिज्ञासा। तो आज ये जो सारे प्रश्न हैं
ये प्रश्न नहीं है, आप सबके लिए एक सूत्र है। सूत्र जो हमें वेद प्रदान करते हैं, क्या? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर हमें खोजने हैं। आने वाली 25 तारीख को हमें श्रीमद् भगवद गीता का पठन अवश्य करना है, और न सिर्फ पठन करना है बल्कि अपने जीवन में उसे एक स्थान भी देना है। चाहे हम रोज 5 मिनट लगाएं, लेकिन फिर भी हम भगवद गीता को अवश्य पढ़ें। और ऐसा पूर्ण विश्वास है कि भगवद गीता को पढ़कर हम अपनी सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, पारिवारिक हर तरह की समस्याओं के जो हल है वो भगवद गीता में प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बार का लाइक और जो शेयर है वो आप भगवद गीता को पढ़ने के बाद कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।